वेलकम बैक टू माय चैनल निक स्टाइल्स एंड मैं हूँ निकिता। बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम आप 2021 के ब्लाउज़ कलेक्शन कब दिखा रहे हो। तो ये 2021 का ब्लाउज़ कलेक्शन पार्ट 1 है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ 5-6 ब्लाउज़ कलेक्शन के पार्ट शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन के वीडियोज़ को। और एक्चुअली मेरा चैनल जो है वो मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन से ही ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए मुझे ब्लाउज़ कलेक्शन के वीडियो बनाने भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग बहुत पसंद करते हो मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन के वीडियो। इसलिए आज का जो वीडियो है वो पैडेड ब्लाउजेस पे लिया है और बहुत डिफरेंट पैटर्न्स आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत डिज़ाइनर है और बहुत यूनिक पैटर्न्स है जो आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे। आई एम श्योर कि आपने मेरे ये जो ब्लाउज़ पैटर्न्स है वो कहीं भी ना देखे हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो मेरा ब्लाउज़ है वो है ये ब्लाउज़। ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और इसका जो ये मटेरियल है ब्लाउज़ का वो 500 रुपीज़ मीटर है। तो 500 रुपीज़ में मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था और उससे मैंने ये ब्लाउज़ स्टिच किया है। तो ये जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। ये मल्टी कलर्ड ब्लाउज़ है, इसलिए आप इसे बहुत सारे साड़ीज़ पे वेयर कर सकते हो और बहुत अच्छा लुक आएगा ये ब्लाउज़ वेयर करने के बाद। तो आप देख सकते हो ब्रॉड स्क्वायर शेप में मैंने डीप नेक लिया है। मेरा फ्रंट नेक जो है वो डीप नेक है। एक्चुअली मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, मेरा जो शोल्डर का पोर्शन है वो बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं मेरे जो नेक होते हैं वो डीप ही रखती हूँ और मुझे वही सूट होते हैं। आपको आपके नेक कैसे रखने हैं ये पूरा आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो मेरे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं मेरे ब्लाउजेस स्टिच करती हूँ और आप लोगों को मेरे ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे आप लोगों को दिखाना भी बहुत अच्छा लगता है कैसे मेरे लेटेस्ट ब्लाउजेस को मैंने डिज़ाइन किया है वो। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज़। ये पैडेड ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ में मैंने पैडिंग ऐड किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सारे ब्लाउजेस जो है वो पैडेड ब्लाउजेस है और पैडेड ब्लाउज़ का जो फिटिंग आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत उसका जो लुक होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने अभी से सब मेरे जो ब्लाउजेस होंगे नेक्स्ट तो मैं पैडेड ही स्टिच करूँगी जो मैं डिज़ाइनर ब्लाउजेस बनवाऊँगी। तो इस ब्लाउज़ को मैंने लिया है लॉन्ग स्लीव्स में, 3/4 स्लीव्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ये फुली प्रिंटेड ब्लाउज़ है, पूरा वर्क किया हुआ है ब्लाउज़ पे। तो इसलिए आपको इसके स्लीव जो हैं वो 3/4 में ही रखने हैं या तो लॉन्ग रखने हैं। तो आप इसका नेक देख सकते हो, अगर आप हाइटेड हो तो आप इस टाइप का नेक ज़रूर लेना, बहुत अच्छा लुक आता है। और ये है इसका बैक नेक। तो बैक नेक जो है मैंने इस शेप में लिया है, वो वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगता है। पाइपिंग भी दी है, कॉन्ट्रास्ट में दी है, गोल्डन कलर की पाइपिंग दी है। पाइपिंग से आपका जो ब्लाउज़ होता है वो और भी अच्छा दिखता है और उसका लुक जो होता है वो और भी एनहांस होता है। इसलिए आपको अगर आपके साड़ीज़ में 2 कलर है तो आपको पाइपिंग लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है वो ऑरेंज कलर में है। तो ये ब्लाउज़ बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है इसका। मैंने बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे इसका पिक देखा था और मैंने एज़ इट इज़ वैसा ही ब्लाउज़ स्टिच किया है। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे पास उस टाइप का मटेरियल वाला ब्लाउज़ आएगा। तो
मुझे एक ऑरेंज कलर की साड़ी थी, प्लेन गिफ्ट में मिली थी, तो उस पर मुझे ये ब्लाउज़ मिला था जो ब्रॉकेड मटेरियल में है। ये प्योर ब्रॉकेड का नहीं है, लेकिन डिज़ाइन और इसका जो पैटर्न है, मटेरियल का जो टाइप है वो ब्रॉकेड काइंड ऑफ ही है। तो ये ब्लाउज़ मैंने पैडिंग में स्टिच किया है, पैडेड स्टिच किया है। और मेरे जो ब्लाउजेस होते हैं वो प्रिंसेस कट में होते हैं या वन टक्स में होते हैं। तो इस टाइप में मैंने इसे स्टिच किया है। ऑरेंज कलर का मैंने एक बॉर्डर भी लगाया है, अलग से लेस मंगवा कर मैंने लगाने को बोला था मेरे टेलर को। अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी चाहिए आपके ब्लाउजेस में, जिससे आपका ब्लाउज जो है वो डिफरेंट भी आएगा और सबकी नज़रें आपके ब्लाउज पे ही होगी। तो इसका जो नेक है वो पंचकोनी काइंड ऑफ है, बट शार्प, इसके एजेस शार्प नहीं है। मैंने थोड़े राउंड शेप में लिए हैं ताकि एक न्यू लुक इसमें आए। इसलिए मुझे मेरा हर एक जो ब्लाउज़ होता है बनाने, बहुत ही अलग बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट और यूनिक दिखता है और सबको पसंद भी आता है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपका बोलने का चलने का स्टाइल अलग हो, तो आप पे इस टाइप के स्टाइलिश ब्लाउजेस बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को देख के ही आपके ब्लाउजेज जो है वो चूज़ करने हैं। तो इस ब्लाउज़ के जो स्लीव्स है वो मैंने लॉन्ग नहीं रखे, क्योंकि अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने नेट का मटेरियल डबल करके इसके स्लीव्स रखे हैं और बॉर्डर दिया है साइड में। वही ब्रॉकेड ब्लाउज, वही ब्रॉकेड मटेरियल का मैंने बॉर्डर दिया है साइड में, जो इससे इसका लुक जो है वो और भी एनहांस हो रहा है। आप देख सकते हो इस टाइप में। और मैंने नेट का मटेरियल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो साड़ी है वो पूरी प्लेन साड़ी थी और उसको मुझे और भी अच्छा बनाना था और ख़ूबसूरत बनाना था, इसलिए मैंने इसमें नेट ऐड की है। और अगर आप बैक का पैटर्न देखोगे तो माय गॉड, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बहुत लोगों को ये पैटर्न बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मुझे मेल करती है, पर्सनली मैसेजेस भी करती है कि और यूनिक पैटर्न बताओ, और यूनिक पैटर्न बताओ। तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में जो भी मेरे ब्लाउजेस हैं वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के बताए हैं। तो इसमें मैंने बटन डिटेलिंग दी है। ब्रॉकेट का जो मटेरियल था उसका एक मैंने पट्टी लगाने को बोला था और उस पर मैंने ये बटन्स लगाए हैं, जिससे ये लुक और भी अच्छा लग रहा है। और स्क्वायर शेप में इसका पैटर्न है तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा जो ओवरऑल ब्लाउज़ का साइज़ है, मतलब जो लेंथ है, तो वो है 14 या 15 में, 14 या 15 में ही रखती हूँ। मेरा ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो लेंथ है वो, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से मुझे थोड़े ब्लाउजेस लंबे ही रखने होते हैं। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज़। आई होप कि आपको ये ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा और डिफरेंट लगा होगा। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइड में मैं पिक्चर भी लगा रही हूँ वेयर करने के बाद कैसा दिखेगा। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज़।
है। अगेन ये पैडेड ब्लाउज़ है। तो ब्लू कलर में मुझे एक ब्लाउज़ बनवाना था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की साड़ीज़ है, बहुत सारी प्लेन साड़ीज़ है। तो उस पर मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ और एक ही कलर का ब्लाउज़ मुझे चाहिए था जिसमें कोई भी पाइपिंग ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा एडेड कलर ना हो, कोई भी कॉम्बिनेशन ना हो, इस टाइप में। तो ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है। ये भी पैडेड ब्लाउज़ है और फ्रंट नेक जो है वो पान गला है, जिसे पान गला आप बोलते हो, वो नेक मैंने स्टिच किया है। और स्लीव्स आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट है, वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। और ये स्लीव्स बहुत ही ट्रेंडी है। मैंने इलास्टिक ऐड करने को बोला था टेलर को और उसके बाद में मैं इस पर पर्ल वर्क करने वाली हूँ। मैं छोटे छोटे पर्ल्स इस पर लगाने वाली हूँ जिससे और भी मेरा ब्लाउज़ ब्यूटीफुल लगेगा। प्योर है, प्लेन है और ये सिल्क मटेरियल है इसका, जिसे देवी सिल्क बोलते हैं, वो मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया है। ये मुझे साड़ी में नहीं मिला, मैंने अलग से परचेज़ किया है ये मटेरियल। एंड देन मैंने ये प्लेन और सिंपल एलिगेंट ब्लाउज स्टिच करके लिया है। तो ये ब्लाउज़ का जो नेक है वो भी ब्रॉड ही रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ब्रॉड नेक ही अच्छे लगते हैं। तो इसका जो बैक नेक है वो वी शेप में है। आपने देखा होगा आजकल वी शेप के ब्लाउजेस और नेक्स बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ब्लाउज़ का नेक बहुत सारी लेडीज़ का वी होता है, मुझे फ्रंट का वी चाहिए था और बैक का भी डीप वी नेक चाहिए था। लेकिन इस ब्लाउज़ पे वो नेक अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसका जो साड़ी का पैटर्न है वो अलग है। मैं जिस साड़ी पे इसे वेयर करूँगी, इसलिए मैंने सिंपल सा पान गला लिया है। फ्रंट जो नेक है वो पान शेप में लिया है और ये जो बैक नेक है ये मैंने वी शेप में लिया है। ये प्योर वी शेप नहीं बोलूँगी मैं, ये थोड़ा पान टाइप में ही है, लेकिन अच्छा लगता है। इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत डीप भी है ये ब्लाउज़। इसमें मैंने बैक साइड में हुक लिए हैं और फ्रंट साइड में मैंने पैडिंग दिया है। तो इसकी फिटिंग जो है वो अमेजिंग है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है अगर आप ब्लाउज़ में पैडिंग ऐड करते हैं। वो भी अगेन एक डिफरेंट स्टाइल का ब्लाउज़ है। तो ये ब्लाउज़ मुझे एक प्लेन साड़ी पे मिला था, एक्चुअली ये साड़ी का ही ब्लाउज़ है। तो येलो कलर की, मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी है और उस पर येलो कलर की ही बॉर्डर है। तो उस टाइप की साड़ी पे मुझे ये ब्लाउज़ मिला है। और जब ये ब्लाउज़ को मैंने देखा, एक्चुअली जब मैं शॉप पे जाती हूँ साड़ीज़ लेने, मैं सारी जो भी मेरी साड़ियाँ होती है वो मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, लेकिन जो फंक्शन वेयर साड़ीज़ होती है वो कभी कभी शॉप पे जाके ही लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने जब ये साड़ी लेने में शॉप पे गई तो सबसे पहले तो मुझे डिज़ाइनर ब्लाउज़ वाली ही साड़ी चाहिए थी, जो प्लेन हो, सिर्फ बॉर्डर हो और ब्लाउज़ उसका डिज़ाइनर हो। एक्चुअली मेरे पास ऐसी 7 to 8 साड़ीज़ है, बट मुझे एक और डिफरेंट चाहिए थी जिसका मस्टर्ड येलो कलर था और वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। तो मैंने सबसे पहले ब्लाउज़ देखा। जब भी मैं शॉप पे साड़ीज़ लेने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उनके ब्लाउजेस देखती हूँ और इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं इस ब्लाउज़ का ऐसा पैटर्न शॉप पे मैंने सोचा कि इसका ब्लाउज़ जो है वो मैं बोट नेक में बनवाऊँगी। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो नेक है वो और जो नेक का डिज़ाइन है वो भी बोट नेक में ही था, तो इजीली मुझे बोट नेक ही बनवाना पड़ा इस ब्लाउज़ का। तो ये है बोट नेक में और इसे बहुत ब्रॉड वाली नेक पे डिज़ाइन दी गई है जो गोल्डन एंड येलोइश थ्रेड में है। तो
ये जो डिज़ाइन है वो इस ब्लाउज़ का लुक और भी एनहांस करती है, और मैंने इसे पैडिंग भी दिया है। तो पैडिंग की वजह से ये जो ब्लाउज़ है इसका फिटिंग अमेजिंग है। आप एक बार पैडिंग वाला ब्लाउज स्टिच करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और आपको इनर दिखने की कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसलिए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, डिपेंड्स ऑन आपको कैसा अच्छा लगता है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आप उस टाइप के ब्लाउजेस स्टिच कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि आप पैडेड ब्लाउज ही स्टिच करो अगर आप डिज़ाइनर साड़ीज़ पे ब्लाउजेस ले रहे हो तो, और आपका बैक नेक अगर ब्रॉड हो तो आपको पैडेड ब्लाउज ही स्टिच करवाने हैं। तो ये है इसका डिज़ाइन। तो मेरे सारे जो ब्लाउजेस हैं वो प्रिंसेस कट में ही स्टिच करती हूँ और पैडेड ही स्टिच करती हूँ। तो ये भी एक यूनिक पैटर्न है। और बैक नेक जो था वो भी मुझे बहुत डिफरेंट चाहिए था और ब्रॉड चाहिए था। तो आप देख सकते हो कितना ब्रॉड नेक है इसका, और बैक साइड में मैंने हुक दिए हैं। तो ये ब्रॉड नेक था, इसलिए मुझे पैडिंग लगाना ज़रूरी ही था। और फ्रंट नेक में भी मैंने गोल्डन कलर का पाइपिंग दिया है, स्लीव्स में भी दिया है और नीचे की तरफ भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी डिज़ाइन है, बॉर्डर काइंड ऑफ डिज़ाइन है, उसे भी मैंने गोल्डन कलर का पाइपिंग बोला था टेलर को, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे टेलर ने इसे स्टिच किया है। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला ब्लाउज़ दिखाया, उसी मटेरियल का मैंने ये ब्लाउज़ बनवाया है। एक्चुअली मुझे ये मटेरियल साड़ी के साथ मिला था, मेरी प्लेन साड़ी है विद दिस काइंड ऑफ बॉर्डर, इस मटेरियल का उस पर बॉर्डर है, और क्रीम कलर की साड़ी मुझे मिली थी। तो उस साड़ी पे ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया, लेकिन मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ बिल्कुल भी वेयर नहीं करती, आज तक मैंने स्लीवलेस कुछ भी वेयर नहीं किया है। तो इसलिए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ कैसे वेयर करूँ। तो मैंने टेलर को अलग पैटर्न दिया था, जिसमें ये जो स्लीव्स है वो यहाँ तक थी और जॉइंट थी, शोल्डर और स्लीव्स दोनों जॉइंट थे। साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी, मुझे क्या कहना है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे उस टाइप का ब्लाउज चाहिए था जिसमें शोल्डर और स्लीव्स भी एक ही हो, मतलब अलग से वो स्लीव्स अटैच नहीं हो, शोल्डर से ही जॉइंट हो, इस टाइप का पैटर्न था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे कैसा पैटर्न चाहिए था। तो वैसा पैटर्न मुझे चाहिए था, और टेलर को वो बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन उनके समझ में नहीं आई और उन्होंने स्लीवलेस स्टिच कर दिया, जो मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ कभी नहीं वेयर कर सकती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वेयर करना, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। आपको अगर जिस टाइप के ब्लाउज़ में आप कंफर्टेबल हो वही ब्लाउजेस आपको वेयर करने चाहिए। तो मैं इस टाइप के ब्लाउजेस में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं वही टाइप के ब्लाउजेस स्टिच करती हूँ, वही वेयर भी करती हूँ। ये ब्लाउज स्टिच तो कर लिया है, लेकिन मैं वेयर नहीं करूँगी, तो ये उन्होंने गलती से इस टाइप में स्टिच कर दिया मुझे। तो ये भी बहुत यूनिक पैटर्न है, आप देख सकते हो, यहाँ से राउंड है और यहाँ से मुझे स्लीव्स इतने चाहिए थे, यहाँ तक जितना ये वुडन है हैंगर का, यहाँ से मुझे ऐसी स्लीव चाहिए थी, लेकिन वो वैसी नहीं बनी है। लेकिन इन फ्यूचर मैं इस ब्लाउज़ को अच्छा यूज़ करूँगी, स्लीव्स वगैरह लगा के, कुछ तो मुझे अलग सा पैटर्न करना ही है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, कभी कभी मैं इसे वेयर कर लूँगी। तो इसका जो नेक है आप देख सकते हो, बहुत अच्छा और न्यू पैटर्न में नेक है। इसका जो बैक नेक है वो भी सेम ही आएगा, जैसा फ्रंट नेक है वैसा ही आपको बैक नेक भी आएगा, और बहुत अच्छी तरीके की फिटिंग भी आती है इस ब्लाउज़ की। तो ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक पैटर्न है, आप लोगों को ऐसा एक ब्लाउज स्टिच करवाना ही चाहिए अगर आप वेयर करते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो उस ब्लाउज़ में तो। और पाइपिंग मैंने ऑरेंज कलर की दी है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा ब्लाउज़। अगेन इसे भी मैंने पैडिंग ही लगाया है। अगर आपको इस टाइप में ब्लाउज स्टिच करना है तो आप ब्लाउज स्टिच करने हैं तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो इसका यहाँ का जो शेप है वो बहुत ही यूनिक और अच्छा है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत यूनिक और डिफरेंट ब्लाउज पैटर्न्स दिखाए हैं। आई होप कि आप लोग भी इस टाइप के ब्लाउजेस स्टिच करोगे और इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, बहुत सारे लाइक दीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस में मुझे और भी एनर्जी मिले। इसलिए